हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं वंदिता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी छोटे बच्चे इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चे इन्फेंट से लेके 1.5 साल 2 साल या छोटे बच्चे जो अभी कुछ उनके समझ नहीं हुई होती है, जिनको खासकर ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उनके बारे में बात करूँगी कि अगर उनको बुखार आता है, फीवर आता है, तो उनको कैसे उनका इलाज करें, किस कारण से फीवर आता है और कब उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, और घरेलू उपाय से कैसे आप छोटे बच्चे का बुखार को ठीक कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में छोटे बच्चे हो या मिडिल एज के हो या बुजुर्ग हो, सबको फीवर आना नेचुरल है। सबको फीवर आती ही है, कभी ना कभी उनको फीवर आता है। किसी का 2 महीना 3 महीना गैप, या किसी का 6 मंथ या 1 ईयर में, किसी सबका रिपीट होते रहता है फीवर। तो जैसे छोटे बच्चे का आज मैं बात कर रही हूँ, तो नेचुरली फीवर आना अच्छी बात है, बॉडी को ताकत मिलती है और लड़ने का क्षमता बढ़ती है फीवर आने से। लेकिन अगर आपका बेबी को फीवर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हेल्थ के लिए ख़राब है। इसीलिए उसको कैसे ठीक करें, उसी के लिए आज मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके बेबी को 98 या 97 या 99 ऐसे टेम्परेचर आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बेबी को 100 हो गया है या 100 क्रॉस कर गया है, 101 या 102 हो रहा है फीवर टेम्परेचर, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है, जिससे आपको डॉक्टर को भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, 102 बुखार आ गया है, तो आपको डॉक्टर के पास भी ले जाना ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर सही इलाज करे और जल्द से जल्द बच्चों का फीवर कम हो सके। लेकिन बात ये आता है कि आप उसको सबसे पहले, जैसे अगर किसी बच्चे को रात में फीवर आता है, दिन में अगर फीवर आता है, तो आप तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रात को बच्चे को फीवर आता है, तो आप अचानक क्या करेंगे? उस समय के लिए आपको हर छोटे बच्चे के घर में एक थर्मामीटर रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर बच्चे को रात में भी फीवर आता है तो आप टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चे का टेम्परेचर खुद चेक कर सकते हैं। बच्चे के बगल में सबसे पहले आप थर्मामीटर को लेंगे, उसको पूरा झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद अगर बहुत उसका जो लाइन रहता है, लाइन एकदम कम हो जाएगा, उसके बाद आप उसके बगल में दीजिए। मुंह में जनरली लेने से बच्चे ठीक से चबा देंगे या उसको काट देंगे, तो उसको हार्मफुल हो सकता है, इसलिए आप उसके बगल में दीजिए। लेके सेंटर में दबा के रखिए, 1 मिनट या 2 मिनट आप उसको दबा के टाइम देखते रहिए स्टॉपवॉच में, और फिर उसको आप देखिए कि 2 मिनट तक रखने के बाद कितना टेम्परेचर आता है। अगर ये 100 क्रॉस कर जाता है, 100 या 101 102 पहुँच गया है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। लेकिन अगर रात के समय है, आप पहले भी अगर आप बच्चे को डॉक्टर के पास दिखा चुके हैं इस फीवर के चलते, तो आप देखेंगे कि पैरासीटामोल बच्चे को दिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है। आजकल छोटे बच्चे के लिए पैरासीटामोल का जो लिक्विड फॉर्म है, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वही लिख के देते हैं, तो वही लेके आते हैं। और वो आप हमेशा छोटे बच्चे के घर में ज़रूर रखिए, ताकि ऐसे अचानक अगर रात को बच्चे को फीवर आ जाए, तो आप उसका जितना ml, आपको 4 ml या 5 ml जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, वो आप उसको दे सकें। लेकिन 100 क्रॉस जब कर जाए बच्चे का फीवर, उसके बाद ही पैरासीटामोल का यूज़ करें। और जितना अगर हो सके तो बच्चे को, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उनको आप पहले फीडिंग करवा लीजिए, जितना ही थोड़ा पिए, लेकिन उसके बाद ही आप पैरासीटामोल दें। और अगर 6 मंथ से बड़ा है बच्चा, तो कुछ पहले उसको खिला दें।
उसके बाद ही आप पैरासीटामोल उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको खाली पेट पैरासीटामोल देंगे तो वो हेल्थ के लिए थोड़ा ख़राब होता है। इसीलिए पैरासीटामोल आप कुछ खाना खिला के ही बच्चे को पैरासीटामोल दें। उसके अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फीवर है तब आप पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 है या 100 है, बॉडी हल्का वार्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप उसको घरेलू उपाय से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जैसे एक बॉल में आप पानी लेते हैं, ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी में एक कोई कॉटन का कपड़ा आप लेते हैं, भिगो के अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद यहाँ पे आप उसका पट्टी के टाइप रख देंगे। जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कपड़े में गर्म हो जाएगा। कुछ सेकंड रखने के बाद, 30 सेकंड या 1 मिनट रखने के बाद आप उसको हटा के फिर से पानी में धो लें। फिर से अच्छे से निचोड़ के आप उसको रखें। ये आप 3 से 4 बार, अगर गर्म लग रहा है तो 3 से 4 बार ऐसे निचोड़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडी का समय हो, गर्म के समय में अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है उसमें, गर्मियों के समय में अगर बॉडी गर्म है तो आप उसमें 3-4 बार या 5 बार, जब तक बॉडी ठंडा नहीं हो जाता है, तो आप कर सकते हैं। और एक बात, अगर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, अभी डॉक्टर के पास ले जाने, मतलब डॉक्टर अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप बच्चे का इस जगह में चांदी को हल्के पानी से आप मुंडी झुका के धो लीजिए और बॉडी को स्पॉन्ज कर दीजिए, ताकि बॉडी का जो हीट है, टेम्परेचर है, वो थोड़ा कम हो जाए। और साथ ही साथ डॉक्टर का सजेस्ट किया हुआ पैरासीटामोल भी आप उसको दे सकते हैं, जो पहले आपको डॉक्टर सजेस्ट किए होंगे। अदरवाइज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर या मेडिकल से आप पूछ के ही दीजिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे का सवाल है, तो बिना पूछे या बिना डॉक्टर के सजेस्ट किए आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन ना दें। लेकिन घरेलू उपाय में आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे बुखार जो आता है, अगर गैस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी बुखार आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक छोटे चम्मच में पानी लीजिए, ज़रा सा पानी लीजिए, उसमें हींग लेके अच्छे से उसको घोल लीजिए। उसको आप नेवल की चारों साइड अच्छे से लगा लीजिए। नाभि जो होता है वहाँ पे, नाभि में और नाभि के 1.5 इंच या 2 इंच तक अच्छे से आप उसको लगा दीजिए, जिससे भी अगर बच्चे का गैस की वजह से अगर फीवर आ रहा होगा तो वो हट जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बात, छोटे बच्चे का जैसे टीकाकरण रहता है, टीकाकरण के देने के बाद उसको फीवर आता ही है, वो नॉर्मल है, वो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और जैसे 7 मंथ या 8 मंथ की बेबी है, कुछ बच्चे को 6 मंथ के बाद भी दांत आने लगते हैं, तो दांत आने का समय भी बच्चे को फीवर, पॉटी आता है, तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसमें फीवर आ रहा है या पॉटी हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर फीवर है तो वो नेचुरल है, वो हर बच्चे को होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है या वायरल फीवर है, तो आप इसका इलाज ज़रूर करें, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर से जो सजेशन मिल रहा है, जो मेडिसिन मिल रहा है, वो आप बच्चे को ज़रूर दें। और घरेलू उपाय साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि नाभि पे हींग का लेप कर सकते हैं, माथे पे पानी को निचोड़ के पट्टी आप थोड़ा देर में उसको सेक सकते हैं। और रात का समय है, अगर आप बच्चे को नहीं ले जा पा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो और बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, 101 या 102 बुखार है, आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप उसको स्पॉन्ज कर दीजिए बच्चे को। बहुत ज़्यादा ढक मत दीजिएगा बच्चे को, ताकि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ज़्यादा गर्म अगर बॉडी हो जाता है तो कहते हैं कि बुखार सर पे चढ़ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा ढक के बच्चे को ना रखें, हल्का में रखें। और बॉडी को स्पॉन्ज एक बार या बाद में 3-4 घंटे के बाद अगर फिर से बुखार आता है तो आप फिर से स्पॉन्ज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा मेंटेन करके आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का बॉडी किस तरह से टेम्परेचर में
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या नॉर्मल है। नॉर्मल टेम्परेचर रहने से उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे की कुछ भी अगर दिक्कत होता है, कान में कुछ दर्द होता है या अंदर से कुछ होता है, दिक्कत होता है, तो फीवर थोड़े से में ही बच्चे को फीवर आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि ज़्यादा फीवर नहीं है, तो उसको आप घरेलू उपाय से भी बच्चे का फीवर कम कर सकते हैं। सर्दी खांसी अगर हो रहा है तो उसके लिए आप कीजिएगा कि तुलसी का पत्ता, जो तुलसी का पत्ता है वो लीजिएगा और उसको अच्छे से कूट लीजिएगा। कूटने के बाद जो उसका रस निकलता है, उससे सबसे पहले तुलसी के पत्ते का आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसके बाद ही उसको कूट के रस निचोड़ लीजिए। और 3-4 बूंद तुलसी का पत्ते का रस 1 चम्मच में लीजिए और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसका भी रस निकाल के आप 2-3 बूंद ले लीजिए उसी चम्मच में। और साथ में उसमें थोड़ा सा हनी ले लीजिए, ताकि बच्चे को तीखा लगेगा तो वो नहीं खाएगा, और हनी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हनी में तुलसी का पत्ते का रस और अदरक का रस निचोड़ के उसके साथ मिक्स करके अब बच्चे को खिला सकते हैं। से बहुत ही कारगर उपाय है, मैं मेरे बेटे को देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे अगर बच्चे को फीवर नहीं भी है, हल्का सर्दी खांसी है, इसमें भी आप दे सकते हैं, ताकि इसको ज़्यादा बुखार के साइड जा ही नहीं पाए, हल्का खांसी से ही वो ठीक हो जाए। मैं मेरे बेटी को देती हूँ तुलसी के पत्ते के साथ मधु को, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे सीज़न चेंज होता है, गर्मी से ठंडी में जब जाती है, बरसात का सीज़न होता है, या फिर ठंडा से फिर गर्मी का सीज़न चेंज जब भी होता है, उस समय मैं उसको देते रहती हूँ, क्योंकि बिना कुछ हुए भी मैं उसको देते रहती, ताकि वो फीवर उसका जल्दी ना हो, सर्दी खांसी ना हो। ये आप हमेशा भी दे सकते हैं, ये कोई ख़राबी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी शक्ति भी बढ़े और वो ज़्यादा बीमार ना पड़े। लेकिन अगर बीमार पड़ गया है, फीवर या खांसी सर्दी हो गया है, तो आप इसको ज़रूर दें, ये बहुत ही कारगर है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर बच्चे अदरक का रस थोड़ा तीखा होता है थोड़ा, तो वो अगर नहीं भी खा पाते हैं, तो तुलसी का पत्ता और मधु को मिक्स करके आप दे सकते हैं, ये दोनों भी आप दे सकते हैं, ये भी बहुत कारगर है। इसके बाद तो अगर बच्चे को सिर्फ सर्दी या खांसी है, फीवर नहीं आया है, तो आप बच्चे को सरसों का तेल से बच्चों का जो पैर का तलवा है वहाँ पे अच्छे से मालिश करते हैं, ताकि वो गर्म हो जाए। अच्छे से मालिश करके अगर गर्म कर देते हैं तो बच्चे का सर्दी खांसी 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाता है। तो ये भी घरेलू नुस्खा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को अगर फीवर ना भी आए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को फीवर है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर बच्चे को फीवर है, हल्का फीवर है, तो घर पे ही आप जैसे उसको टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर 102, 101 या 102 फीवर है, तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चे को हल्का थोड़ा ज़्यादा फीवर होने से ही बच्चे जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कुछ भी फीडिंग नहीं करता है, कुछ खा नहीं पाते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप अगर 101 या 102 तक पहुंच गया है फीवर, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रोत्साहन से नए नए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।